वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क सदर से मुलाकात हुई। मुलाकात OIC इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। इसहाक डार ने पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन पायदार दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का तवील मुद्दती बरादराना ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। मुलाकात में ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। आलमी बरादरी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करे, रहनुमाओं ने ये मुतालबा किया है। आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क सदर से मुलाकात हुई है। OIC की साइड लाइन्स पर यह मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क सदर से ही मुलाकात हुई। मुलाकात OIC इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। इसहाक डार ने पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन पायदार दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का तवील मुद्दती बरादराना ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया। मुलाकात में ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। आदमी बरादरी खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करे, रहनुमाओं का मुतालबा सामने आया। इसहाक डार ने पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन पायदार दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क सदर से ये मुलाकात हुई। मुलाकात OIC इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। जी बिल्कुल, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क सदर से मुलाकात हुई है। मुलाकात OIC के इजलास की साइड लाइन्स पर हुई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। इसहाक डार ने पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन पायदार दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का तवील मुद्दती बरादराना ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि उम्मत मुसलमा को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। उम्मीद है चैलेंजेस से निमटने के लिए OIC अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। इसराइली जारहियत से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। OIC इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि भारत पानी को बतौर हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान पर बिला जवाज जारहियत की और शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहते हैं। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोनिक राब्ता। यूरोप और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात तेज़ करने पर इत्तेफाक। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने चाहिए। ईरान इस बात की यकीन दहानी कराए कि इसके इरादे पुरअमन हैं। ईरानी सदर वाज़े किया कि ईरान जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा नहीं रखता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने 3 सीनियर ईरानी उलमा को आपका मुमकिना जानशीन नामजद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सीनियर कमांडरों के मारे जाने की सूरत में अहम फौजी ओहदों के मुमकिना जानशीन भी नामजद किए गए। आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा उम्मीदवारों में शामिल नहीं हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान इसराइल तनाज़े में अमरीका की शमूलियत बहुत ख़तरनाक है। इसराइली हमलों में अमरीकी फ़ौज शामिल हुई तो ये सबके लिए ख़तरनाक होगा, जबकि ईरान के खिलाफ जारहियत में अमरीकी फ़ौज की शमूलियत पर सावे का सबब बनेगी। इसराइली हमले रोकने पर ही इसराइल ईरान तनाज़े पर बातचीत हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्तांबुल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने OIC इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल एक दहशत गर्द रियासत है। ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। फ़लस्तीनियों का गम हमारा गम है। इसराइल ने गजा के अलावा लबनान और शाम में भी हमले किए। नेतन्याहू ने साबित किया है वो खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। वो नहीं चाहता किसी भी तनाज़े को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। इसराइली दहशत गर्दी के खिलाफ ईरानी हमले हक़ के दिफा में है। इसराइल खित्ते में
तसल्लुत कायम करना चाहता है। नेतन्याहू तमाम दुनिया को खतरनाक सूरत हाल के दहाने तक ले आया है। मौजूदा सूरत हाल में मुसलमानों का इत्तेहाद नागुज़ीर हो चुका है। मसाइल खुद हल करें, इख्तिलाफात भुलाकर मुत्तहिद होना पड़ेगा। मसाइल को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल किया जाना चाहिए। ईरान इसराइल कशीदगी मशरिक़ वस्ता की तरफ अमरीकी फ़ौजी परवाज़ें बढ़ रही हैं। पीर और जुमेरात के दरमियान 52 अमरीकी फ़ौजी तैयारों की मशरक़ी बहीरे रूम पर देखा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने अपने B-2 बम्बार तैयारे भी बहरुल काहिल के जज़ीरे गुआम में मुंतकिल किए हैं। भारत में ख़वातीन गैर महफूज। भारत में असमत दरी के तेज़ी से बढ़ते वाक़यात, ख़वातीन से ज़्यादती समेत पुरतशद्दुद वाक़यात से ज़्यादातर सयाहती मकामात पर होते हैं। ख़वातीन से होने वाली ज़्यादती के वाक़यात पर अमरीकी महकमा ख़ारजा ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल वार्निंग जारी की है, जिसमें शहरियों को भारत के सफ़र के दौरान मोहतात रहने की हिदायत की गई है। ये एडवाइज़री भारत में जराइम और दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र जारी की गई है। एडवाइज़री में ख़वातीन को कहा गया है कि वो अकेले सफ़र करने से गुरेज करें। भारतीय वज़ीर दाखिला के बयान पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल कहते हैं भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। सिंताज़ मुआहिदा कोई सियासी बंदोबस्त नहीं बल्कि एक बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है। इसमें किसी भी फ़रीक को एक तरफ़ा कार्रवाई का कोई इख्तियार हासिल नहीं। इस किस्म का रवैया नहायत गैर ज़िम्मेदाराना और ख़तरनाक मिसाल कायम करता है। ये ऐसे रियासती किरदार पर सवालिया निशान उठाता है जो खुले आम अपने कानूनी वादों से इनकार करता है। भारत को चाहिए कि वो अपने इस एक तरफ़ा और गैर कानूनी मौक़िफ़ को फिलफौर वापस ले। पाकिस्तान मुआहिदे के तहत अपने जायज़ हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी की मुखालफत कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का 19 जून के जुडिशल कमीशन इजलास से कबल लिखा गया खत सामने आ गया। खत में क्या कहा गया है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस मंसूर अली शाह की आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी की मुखालफत। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का 19 जून के इजलास से कबल लिखा गया खत सामने आ गया। जुडिशल कमीशन मेंबरान को जस्टिस मंसूर का खत पहुंचाया गया। खत में कहा गया कि 26वीं तरमीम केस के फैसले तक आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी न की जाए। पेशगी बता दिया था 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। तवक्को थी अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखिर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माजी में एग्जीक्यूटिव मेंबरान की अदम मौजूदगी पर इजलास मौखिर हो चुका है। अदलिया मेंबरान अक़लियत में है, इसलिए शायद मौखिर नहीं कर पाए। 26वीं तरमीम फैसले से पहले तोसी बहरान को मजीद गहरा करेगी। खत में मजीद कहा गया है कि तनाज़ा इदारे की साख और उस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। आईनी बेंच में शमूलियत का म्यार और पैमाना भी तय किया जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा। लाहौर की सेशन अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर जराह मुकम्मल, जबकि अदालत ने वज़ीर आज़म को आइंदा समात पर जराह मुकम्मल कराने के लिए दोबारा तलब कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब के हर्जाने के दावे पर समात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई के वकील मोहम्मद हुसैन चोटिया ने शहबाज शरीफ पर जरा जारी रखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ दिया कि कोई गलत बयानी नहीं करूँगा। बानी पीटीआई के वकील ने वज़ीर आज़म से पूछा कि आपको औद कमिश्नर के सामने किसने शनाख्त किया, इसका जिक्र कहीं पर मौजूद नहीं। शहबाज शरीफ ने बताया कि ये दुरुस्त नहीं है, बार बार एक सवाल दोहराकर मेरा वक्त जाया किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिरा के दौरान कहा कि औद कमिश्नर बतौर वज़ीर आला पंजाब मुझे वैसे भी जानते थे। जज साहब, आपके सामने काफी पेशियां हो चुकी, मगर अभी तक मोहरों और दस्तखतों के अलावा कोई बात नहीं हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चोटिया साहब चाहते हैं कि आपसे इस तरह बार बार मुलाकात होती रहे। शहबाज शरीफ के वकील ने इस्तदा की कि वो दूसरी शहादत जमा करवाना चाहते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसके लिए आपको तहरीरी दरख्वास्त देना होगी, इसके बाद इस पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने एक मुल्क का दौरा करना था, मगर इस केस की वजह से नहीं जा सका। मेरी गुजारिश है कि आइंदा समात पर इस केस को खत्म कर दें। अदालत ने आइंदा समात पर वज़ीर आज़म को जिरा मुकम्मल करने के लिए दोबारा तलब करते हुए केस की समात 23 जून तक मुलतवी कर दी।